सुदर्शन जी थे माता दुर्गा की परम भक्त। तो क्यों माँ ने मारा फिर उन्हें एक कसकर थप्पड़ और हंसकर कहा, ऐसी बेवकूफ़ियाँ आगे से मत करना। आइए सुनते हैं माता के परम भक्त की ये सुंदर कथा। वाराणसी में एक साधक थे सुदर्शन जी, माता के थे परम भक्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सो गंगा जी में कमर तक डूबे हुए जप कर रहे थे। तभी उधर से एक बाहुबली का बजरा निकला। उस बाहुबली ने विनोद में ही इनसे पूछ लिया, महाराज जी आप कब से गंगा में खड़े हुए उसकी तली को देखे जा रहे हैं? बताइए तो सही, गंगा जी की तली में आखिर है क्या? महाराज जी ने ऐसे ही मस्ती में कह दिया, गंगा जी की तली में खरगोश होगा और क्या होगा। वह बाहुबली तो श्रद्धावश महाराज जी से कुछ दक्षिणा देने के अनुसार पूछ रहा था, पर उसने सोचा ये महाराज गंगा की तली पर खड़े होकर मेरा अपमान कर रहे हैं। उल्टी बात सुनकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, महाराज जी को जरा बाहर तो निकालो और महाजाल डालो। वह गर्जा, अगर 3 बार में खरगोश नहीं निकला तो महाराज जी को दंड देना हो। खरगोश निकले तो महाराज जी का घर सोने से भर दो, लेकिन अगर ना निकला तो इनकी ईंट का फल तो इन्हें चुकाना ही होगा। 1-2 लोगों ने सुदर्शन जी को संकेत किया वह विवाद में ना पड़े और इस बाहुबली से क्षमा मांग ले। सुदर्शन जी अपने वक्तव्य से ना हटे। कह दिया तो कह दिया, अब माँ दुर्गा ही संभाले। जाल डाला गया, कुछ नहीं निकला। दूसरी बार फिर से जाल डाला गया, फिर भी कुछ ना निकला। बाहुबली ने क्रोधित दृष्टि से सुदर्शन जी की ओर देखा, लेकिन सुदर्शन जी के माथे पर तो एक शिकन भी ना थी। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, भाई अभी एक और बारी बाकी है। क्रोध में जल रहे बाहुबली ने आदेश दिया, डालो, जल्दी जाल डालो, एक आखिरी बार और डालो। जाल डाला गया। जाल बाहर निकला तो सब हैरत में। जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता हुआ बाहुबली सुदर्शन जी के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। अपने लोगों की तरफ घूमा और कहा, गुरुजी के साथ जाओ, जो भी आदेश करें वह व्यवस्था कर दो। सुदर्शन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमारी व्यवस्था करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ है ना, तू अपनी राजा, हम अपनी राह चले। काशी की संकरी गलियों में सुदर्शन जी अपने घर की ओर जा रहे हैं, तभी उन्हें जोर से एक थप्पड़ लगा। वे अचकचाकर खड़े हो गए। सामने एक अनिद्य सुंदरी खड़ी थी। तू जन्म भर पागल ही रहेगा क्या? वह हंसी तो सुदर्शन जी मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें देखते ही रह गए। कुछ ना सूझा तो क्या करता, खरगोश ही सूझा था। देख तो, चुनर में जंगल की कंटीली झाड़ियों से खरगोश ढूंढते ढूंढते मेरी ये चुनरी फट गई है, हथेलियों से खून निकल रहा है। किशोरी जी ने अपने दोनों रक्त सनात हथेलियां सुदर्शन जी की आगे कर दी। सुदर्शन ने माँ की हथेलियों पर खून लगा देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कहने लगे, क्षमा करो माँ, क्षमा करो, अपने इस मूर्ख और नालायक उज्जड़ पुत्र को क्षमा करो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और वह भगवती के चरणों में गिर पड़े। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा।